बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करेंगे। 8 चैप्टर हम मुकम्मल कर चुके हैं, तो आज हमने एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करनी है। तो एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बुक से रीड करते हैं कि वो क्या पूछ रहे हैं, फिर उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आप भी अपनी बुक की तरफ ध्यान दें, बुक की तरफ देखें। क्वेश्चन 1 है, फाइंड वेदर दी सॉलिड आर सिमिलर ऑल लेंथ आर इन सेंटीमीटर। वो कहता है कि बुक्स के अंदर जो तस्वीर बनी हुई हैं, क्या ये सारी की सारी जो तस्वीर हैं ये आपस में मिलती जुलती हैं या नहीं। ठीक है, और साथ उसने ये बता रही है कि ये जितनी भी लेंथ दी गई है वो सेंटीमीटर में दी गई है। ठीक है, तो बुक के वाले से अगर देखें तो इसमें दो तस्वीर बनी हुई हैं क्यूब की फॉर्म में। तो एक की लेंथ जो सबसे पहले छोटी क्यूब शेप बनी हुई है उसमें बताएगी है 4, और दूसरी की जो हाइट बताएगी है वो है 6। ठीक है, ये लाइनों के साथ लिखा हुआ है 4 और 6। इसी तरीके से अगर ऊपर की तरफ देखें तो 3 लिखा हुआ है, और फिर जो है वो 5 लिखा हुआ है, और बड़ी को अगर देखें तो ऊपर 4.5 लिखा हुआ है और फिर 7.5 लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमने इनकी रेशियो बनानी है, जो इनके मिलती जुलती रेशियोज़ हैं, फिर इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या करना है, 4 और 6 को ले लेना है। ठीक है, दोनों की पहले हाइट ले रहा हूँ, दोनों की हाइट लिखी है। वो हाइट हमारे पास कौन सी है, एक मैंने लिख ली है 4 और दूसरी लिख ली है 6। इसी तरीके से आपने देखा होगा तस्वीर में कि 3 दिया हुआ है, छोटी के साथ 3 दिया हुआ है और नीचे साथ जो है वो 4.5 दिया गया, तो नीचे इसको लिख लेंगे 4.5। ठीक है, फिर छोटी को जो उसके ऊपर वैल्यू दी गई है वो 5 है, और फिर जो बड़ी है उसमें 7.5 दिया गया। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। अगर तीनों के आंसर सेम आते हैं तो ये सिमिलर सॉलिड होंगे, और अगर तीनों के आंसर मुख्तलिफ आते हैं तो ये सिमिलर सॉलिड नहीं होंगे। ठीक है, इसमें आप रेशियो को चेंज भी कर सकते हैं, यानी अगर 6 ऊपर लिख लें 4 नीचे कर दे तब भी ठीक है। इसका 4.5 ऊपर लिख दें 3 नीचे लिख दें तब भी ठीक है। इसका 7.5 ऊपर लिख दें और 5 को नीचे लिख दें तब भी ठीक है। ये आपको क्लास टीचर जिस तरीके से करवाएंगे उस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों सूत्रों में रेशियो इसकी बनाई जा सकती है। शर्त यह है कि आंसर जो है वो सेम होने चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे 2 के टेबल से। जब इसको डिवाइड करेंगे 2 2 द 4 हो जाएगा और 2 3 द 6, तो ये आ जाएगा 2/3। और जब इसको सॉल्व करेंगे इसका पॉइंट ख़त्म करके ऊपर लगा लेंगे हम 10। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 3 × 10 और नीचे आ जाएगा 45। 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा, और नीचे आएगा 45। 30 और 45 को 5 के टेबल पे डिवाइड कर देंगे। 5 6 ज़ा 30 और 5 9 ज़ा 45। ठीक है, 5 6 ज़ा 30 और 5 9 ज़ा 45। 6 और 9 आ गए, ये दोनों अभी मज़ीद इनकी कटिंग होती है। इन दोनों को आप 3 के टेबल पे कटिंग कर देंगे, तो 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। ठीक हो गया। जो तीसरी रेशियो है वो हमारे पास 5/7.5 है, तो इसका भी पॉइंट ख़त्म करके हम ऊपर लगा लेंगे 10। 5 × 10 डिवाइड 75 आ जाएगा। 5 को 10 से मल्टीप्लाई करें 50 और नीचे आ जाएगा 75। 50 और 75 को 5 के टेबल पे डिवाइड करते हैं, तो जब 5 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो 10/15 आ जाएगा। ठीक है, अब 10 और 15 मज़ीद 5 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, तो इनको 5 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा 2/3। ठीक है, यूँ हमारे पास तीनों का आंसर जो है 2/3 आया। देखिए इसका भी 2/3 है, इसका भी 2/3 है और इसका भी 2/3 है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये क्या है, सिमिलर फिगर है या सिमिलर सॉलिड्स है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बुक की तरफ देखें। इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है आपके पास ABC, द साइड आर गिवन, और उसकी साइड दी गई हैं। मेजरमेंट AB दिया गया है, जिसको
लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। मेजरमेंट बी सी दिया गया है 9 सेंटीमीटर और मेजरमेंट सी ए दिया गया है जो कि 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर दूसरी ट्राइंगल दी गई है डी ई एफ और उसमें दी साइड आर गिवन एज, साइड दी गई है मेजरमेंट डी ई दी गई है 10.5 और फिर मेजरमेंट ई एफ दी गई है 15.75 और उसके बाद मेजरमेंट एफ डी दिया गया जो कि 21 सेंटीमीटर है। प्रूव डैट दी ट्राइंगुलर आर सिमिलर, हमने ये शो करना है कि ये जो ट्राइंगल्स हैं ये आपस में मैच करती हैं, एक जैसी हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, मेजरमेंट ए बी डिवाइड मेजरमेंट डी ई करेंगे। ठीक है, फिर मेजरमेंट बी सी डिवाइड मेजरमेंट ई एफ ले लेंगे, फिर मेजरमेंट सी ए डिवाइड मेजरमेंट एफ डी। ठीक है, कोई भी रेशियो ले सकते हैं, आपको बताया इन दोनों को ऊपर नीचे कर सकते हैं, यानी मेजरमेंट डी ई ऊपर लिख ले, मेजरमेंट ए बी नीचे लिख ले। ठीक है, इसी तरह इसको भी, जब इसको डी ई ऊपर रखना है तो इसका ई एफ भी ऊपर रखना है, इसी तरह इसका एफ डी फिर ऊपर रखना है। ठीक है, तो ये भी ले सकते हैं और जो दूसरी बताई वो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद मेजरमेंट ए बी हमारे पास था 6 और मेजरमेंट डी ई था 10.5। अब इसका पॉइंट ख़त्म करके 10 लगा लेंगे, 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा और नीचे 105। इन दोनों को अब हम डिवाइड करेंगे, ये दोनों 15 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4/7। मेजरमेंट बी सी हमारे पास है 9 और नीचे जो मेजरमेंट ई एफ है वो है 15.75। इसका पॉइंट ख़त्म करके हम लगा लेंगे 100। 9 को 100 से मल्टीप्लाई करें 900 हो जाएगा और नीचे 1575। इन दोनों को आप कैलकुलेटर से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4/7। उसके बाद मेजरमेंट सी ए लेना है जो कि 12 है और मेजरमेंट एफ डी लेना है जो कि 21 है। अब इन दोनों को हमने 3 के टेबल पे डिवाइड करना है, 3 4 12, 3 7 21, 4/7 आ जाएगा। ठीक है, तो यूँ तीनों के आंसर सेम आ गया, 4/7, 4/7 और 4/7। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल दी हुई हैं वो क्या है, सिमिलर है। नंबर 3 क्वेश्चन है, बुक की तरफ देखते हैं। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, तो वो कहते हैं कि दो ट्राइंगल है जो कि आपस में मिलती जुलती हैं और उसमें मेजरमेंट ए बी दिया गया है। मेजरमेंट ए बी 12 सेंटीमीटर है। उसके बाद मेजरमेंट ए सी दिया गया है जो कि 20 सेंटीमीटर है और मेजरमेंट बी सी दिया गया जो कि 16 सेंटीमीटर है। और फिर ट्राइंगल डी ई एफ दी गई है, उस ट्राइंगल में मेजरमेंट डी ई दिया गया है जो कि 6 सेंटीमीटर है। हमने मेजरमेंट डी एफ मालूम करना है और ई एफ मालूम करना है। ठीक है, दो चीज़ें हमने इसमें मालूम करनी है, मेजरमेंट डी एफ मालूम करना है और मेजरमेंट हमने ई एफ मालूम करना है। तो सबसे पहले हम इनकी रेशियो लिख लेंगे, मेजरमेंट डी ई डिवाइड मेजरमेंट ए बी इक्वल मेजरमेंट एफ डी डिवाइड मेजरमेंट ए सी इक्वल मेजरमेंट ई एफ डिवाइड मेजरमेंट सी बी। अब मेजरमेंट डी ई की वैल्यू 6 है और मेजरमेंट ए बी की वैल्यू जो है वो 12 है। मेजरमेंट एफ डी हमने मालूम करना है, मेजरमेंट ए सी की वैल्यू 20 है। मेजरमेंट ई एफ हमने मालूम करना है और मेजरमेंट सी बी की वैल्यू 16 दी गई है। ठीक है, अब इनमें से हम ये दो लेके वैल्यू निकालेंगे और फिर इन दोनों को लेके वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले 6/12 इक्वल मेजरमेंट एफ डी डिवाइड 20। यहाँ पे 20 डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6/12 मल्टीप्लाई 20। 6 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। नीचे 12 को 120 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 10 सेंटीमीटर। मेजरमेंट एफ डी की वैल्यू क्या आई है,
10 सेंटीमीटर। अब हमने मेजरमेंट ई एफ लेना है। मेजरमेंट ई एफ डिवाइड 16 इक्वल 6/12। ये 16 इधर डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6/12 मल्टीप्लाई 16। 6 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 आ जाएगा। 96 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। तो ये मेजरमेंट ई एफ हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ एक्स इन ईच ऑफ दी फॉलोइंग। हमने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, जबकि इसके 3 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 जो वो उसकी शेप मुख्तलिफ है, पार्ट 2 की दूसरी है और पार्ट 3 की तीसरी है। तो सबसे पहले हम 4 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। ठीक है। तो 4 के फर्स्ट पार्ट में 2 ट्राइंगल दी गई हैं। एक है ट्राइंगल ए बी और एफ, ए बी और एफ, सॉरी ए बी और ई दी गई है, और ट्राइंगल सी डी और ई दी गई है। ए बी ई जो है वो नीचे की तरफ बनी हुई है, और जो सी डी ई है ये ऊपर की तरफ बनी हुई है। अब इसमें देखा जाए तो मेजरमेंट ए बी ये इसकी हाइट और मेजरमेंट डी सी दोनों की शेप सेम है, तो इनको हम लिख लेंगे मेजरमेंट ए बी डिवाइड मेजरमेंट डी सी, जो कि मैंने ये लिखा है मेजरमेंट ए बी डिवाइड मेजरमेंट डी सी। ठीक है। उसके बाद मेजरमेंट ए ई, ये मेजरमेंट ए ई ये इक्वल है मेजरमेंट ई सी के, शेप के वाले से इक्वल है, लेंथ के वाले से इक्वल नहीं है, इसलिए हमने इसको लिख लिया मेजरमेंट ए ई डिवाइड मेजरमेंट ई सी। अब इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे। मेजरमेंट ए भी हमारे पास x है, मेजरमेंट डी सी जो है वो 1.2 है, इक्वल मेजरमेंट ए ई हमारे पास 7.5 है, मेजरमेंट ए सी हमारे पास 3 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये 1.2 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल 7.5 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 1.2। 7.5 मल्टीप्लाई 1.2, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.0 आएगा। ठीक है, जिसको सिर्फ और सिर्फ मैंने 9 लिखा हुआ है। अब 3 को 9 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। 4 का सेकंड पार्ट। अब 4 के सेकंड पार्ट की तस्वीर को देखते हैं। 4 के सेकंड पार्ट में हमारे पास एक ट्राइंगल है बी सी डी। ठीक है, साथ साथ बुक की तरफ देखना है बी सी और डी, और साथ ये बताया गया कि मेजरमेंट ई एफ पैरेलल है मेजरमेंट सी डी के। तस्वीर की तरफ भी साथ साथ देखना है। उसके बाद हमें ये बताया गया कि मेजरमेंट ई एफ डिवाइड बी सी। ठीक है, मेजरमेंट ई एफ डिवाइड बी सी और मेजरमेंट बी सी इंटू सेम रेशो। ठीक है, ये दोनों क्या है सेम रेशो में है, तो हम लिख लेंगे मेजरमेंट बी ई इक्वल मेजरमेंट ई सी इक्वल मेजरमेंट बी एफ इक्वल मेजरमेंट एफ डी। ठीक है, अब मेजरमेंट बी ई ऊपर लिख लेंगे, मेजरमेंट ई सी नीचे लिख लेंगे, मेजरमेंट बी एफ ऊपर लिखेंगे, मेजरमेंट एफ डी नीचे लिख लेंगे। बी ई की वैल्यू उसने बता दी है, वो है 6, बुक पे लिखी हुई है। ठीक है, बी ई की वैल्यू 6 है, ई सी की वैल्यू x है, फिर बी एफ की वैल्यू 8 है, एफ डी की वैल्यू 3 है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 के साथ मल्टीप्लाई होकर 18 हो जाएगा, x जो है वो 8 के साथ मल्टीप्लाई होकर 8x बना देगा।
अब हमने x को अकेला करना है। ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 18 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 9/4। ठीक है, 9/4 को जब कैलकुलेटर से आप डिवाइड करें तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 2.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम 4 का थर्ड पार्ट करते हैं। 4 का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमें दो ट्रायंगल दी गई हैं। एक है ट्रायंगल CED, बुक की तरफ देखना है, CED ये ऊपर की तरफ यानी उल्टी ट्रायंगल बनी हुई है, और दूसरी ट्रायंगल है हमारे पास FE और D। ठीक है, ये छोटी ट्रायंगल है, नीचे की तरफ ये दी गई है। अब इसमें मेजरमेंट CD की शेप मेजरमेंट FG के इक्वल है। ठीक है, मेजरमेंट CD डिवाइड मेजरमेंट FG, इसलिए इसको लिखे। उसके बाद मेजरमेंट ED, मेजरमेंट ED ये इक्वल है मेजरमेंट EG के। ठीक है, मेजरमेंट ED और मेजरमेंट EG ये दोनों आपस में शेप के वाले से सेम है। अब हम इनकी वैल्यू लिख लेंगे। मेजरमेंट CD हमारे पास x है, मेजरमेंट FG हमारे पास 2.1 है, मेजरमेंट ED 2.5 है, मेजरमेंट EG हमारे पास 2.4 है। अब 2.1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2.5 डिवाइड 2.4 मल्टीप्लाई 2.1, 2.5 मल्टीप्लाई 2.1, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 5.25 आएगा, डिवाइड 2.4 कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 2.187 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। 5 को बुक से पढ़ते हैं। वो कहते हैं आ प्लंक इज प्लेस्ड स्ट्रेट अप स्टेयर दैट 20 सेंटीमीटर वाइड। ये प्लंक है जो कि 20 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, ये इसने बताई। ठीक है, 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 16 सेंटीमीटर डीप। 20 सेंटीमीटर वाइड और ये 16 सेंटीमीटर डीप। डीप यानी इसकी ये हाइट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद कहते हैं आ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसके नीचे बनाया हुआ ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर। एंड विड्थ x, ये इसकी x है। ऑन अ स्टेयर अंडर द प्लंक फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू हमने इसमें फाइंड करनी है। तो जो जो डाटा हमें दिया गया है वो अब हम लिखते हैं। बेस हमें दी गई है 20 सेंटीमीटर, और फिर हाइट जिसको हमने डीप बुक के अंदर पढ़ा है, हाइट है 16 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ बॉक्स उसने दे दिया है 8 सेंटीमीटर। विड्थ ऑफ बॉक्स हमने मालूम करने। हाइट ऑफ बॉक्स डिवाइड टोटल हाइट ऑफ प्लंक, और फिर विड्थ ऑफ बॉक्स डिवाइड टोटल विड्थ ऑफ प्लंक। ये इसका फार्मूला है, ये आपने इसको याद कर लेना है। हाइट ऑफ बॉक्स हमारे पास कितनी है? 8। टोटल हाइट ऑफ प्लंक कितनी है? 16। उसके बाद विड्थ ऑफ बॉक्स हमने मालूम करना है। टोटल विड्थ उसकी दे दी है उसने 20। अब यहाँ पे 20 डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले जाएं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड 16। 20 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आ जाएगा, डिवाइड 16। 16 को 160 पे जब डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 10 सेंटीमीटर। यूँ विड्थ ऑफ बॉक्स कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। आप क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अ मैन हु इज़ 1.8 मीटर टाल। एक आदमी है जो कि
1.8 मीटर लंबा है। कास्ट अ शेडो ऑफ 0.76 मीटर इन लेंथ, उसके साए की लंबाई जो है वो 0.76 मीटर है। इफ़ एट द सेम टाइम अ टेलीफोन पोल, वो कहते हैं जैसे इधर आदमी खड़ा है इसके अपोजिट ही एक पोल भी है। इफ़ एट द सेम टाइम अ टेलीफोन पोल कास्ट अ 3 मीटर शेडो, और यहाँ पे जो पोल दिया गया है उसका साया है 3 मीटर। ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल हमने मालूम करना है। ठीक है। तो रेशो में हम ये दोनों ले लेंगे और फिर इन दोनों को लेंगे और हम इसको सॉल्व करते हैं। हाइट ऑफ मैन दिया गया 1.8 मीटर, शेडो ऑफ मैन 0.76 मीटर था। हाइट ऑफ पोल हमने मालूम करनी है और पोल का साया दिया गया 3 मीटर। अब इसका फार्मूला लिख लेंगे, हाइट ऑफ मैन डिवाइड शेडो ऑफ मैन, उसके बाद हाइट ऑफ पोल डिवाइड शेडो ऑफ पोल। हाइट ऑफ मैन हमारे पास कितने हैं 1.8, शेडो ऑफ मैन कितने हैं 0.76, हाइट ऑफ पोल दिया गया x और शेडो ऑफ पोल दिया गया 3। इस 3 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.8 डिवाइड 0.76 मल्टीप्लाई 3। 1.8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा हमारे पास 5.4। 5.4 को 0.76 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7.105 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यूँ हाइट ऑफ पोल कितनी होगी 7.105 सेंटीमीटर। नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। x, y और z की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तस्वीर हमें बताई गई है तो उसके मुताबिक अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहली ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल यानी ये वाली ऊपर वाली हमने लेनी है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और ये इसकी बेस हो जाएगी और ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगी। यानी अगर हम इसको इस अंदाज में देखें तो ये इसका हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है। तो इसके मुताबिक अब हम वैल्यू पुट करते हैं। हाइपोटेन्यूज 10 सेंटीमीटर है, 10 का स्क्वायर। बेस हमने मालूम करनी है y का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें 6 दिया गया। 10 का स्क्वायर लिया 100 आ जाएगा इक्वल y स्क्वायर। 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 आ जाएगा। 36 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे माइनस होगा। 100 में से 36 माइनस करें तो आपके पास आएगा 64। अब 64 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 8 सेंटीमीटर इक्वल y की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब हमने दूसरी ट्रायंगल लेनी है। ठीक है। दूसरी ट्रायंगल को अगर देखें तो हमने लिखा है फर्स्ट एंड सेकंड ट्रायंगल आर सिमिलर। पहली और दूसरी ट्रायंगल जो है वो तकरीबन सेम है। ठीक है। शेप के हवाले से सेम है लेकिन वैल्यू के हवाले से जो है वो चेंज है। तो इसमें हमारे पास ये है 6 और फिर ये 6 सेंटीमीटर और ये दोनों हम ले लेंगे 6 ओवर y इक्वल, अब ये y और x ले लेंगे। ठीक है। 6 ओवर y और y ओवर x। ठीक है। जैसे इसकी शेप है उसी तरह इसकी भी है और जैसे ये दोनों, ये जो y है ये दोनों में सेम है इसलिए हमने इसको लिख लिया 6 ओवर y और y ओवर x। ठीक है। यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद जितनी जो है वो ये दिया गया है 10 सेंटीमीटर उतना ही हमारे पास ये z है। यानी ये अगर हाइपोटेन्यूज है तो इस ट्रायंगल का ये हाइपोटेन्यूज है z, इसलिए हम इसको लिख लेंगे 10 डिवाइड z।
अब इन दोनों को लेते हैं और वैल्यू फाइंड करते हैं। 6 डिवाइड वाई इक्वल वाई ओवर एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। x को 6 से मल्टीप्लाई किया 6x, y को y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर, x को यहीं पे रखेंगे। ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। y की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है 8, वो पुट करेंगे 8 का स्क्वायर। 64 डिवाइड 6, दोनों को आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 10.6 सेंटीमीटर। अब आपने ले लेना है 6 डिवाइड वाई इक्वल 10 डिवाइड z, इन दोनों को ले लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को z से मल्टीप्लाई किया 6z, y को 10 से मल्टीप्लाई किया 10y। अब आपने z की वैल्यू मालूम करनी है। z इक्वल ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 10 8 80 डिवाइड 6, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13.3 सेंटीमीटर। यूँ हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है, y की भी वैल्यू आ गई है और z की वैल्यू भी आ गई। यही हमने मालूम करना था। नंबर 8, ड्रा एन आइसोलेसिस ट्रेपेजॉइड ABCD। ये हमारे पास एक शेप है ABC और D, ठीक है। वेयर AB पैरेलल CD, AB पैरेलल है CD के, एंड AB ग्रेटर देन मेजरमेंट CD, AB ग्रेटर देन CD। ये आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। ड्रा डायगोनल AC, हमने फिर AC ड्रा करना है, उसके बाद एंड BD, फिर BD ड्रा करना है एट E, ठीक है। फिर इनको आपस में मिला देना है। प्रूव डैट ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू CDE, CD और E। ये हमने प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में सेम है। इफ़ मेजरमेंट AB, अगर मेजरमेंट AB 8 सेंटीमीटर हो, मेजरमेंट CD 4 सेंटीमीटर हो और मेजरमेंट AE 3 सेंटीमीटर हो, और हमने मेजरमेंट C और E मालूम करना है, ठीक है। मेजरमेंट CE मालूम करना है, तो हम लिख लेंगे एज वी नो ट्राइंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल CDE, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल सेम है। उसके बाद मेजरमेंट AB पैरेलल है मेजरमेंट CD के, तो इसको हम रेशो की फॉर्म में लिख लेंगे। फिर मेजरमेंट AE और मेजरमेंट CE, ये भी दोनों शेप के वाले से सेम है, तो इनको रेशो की फॉर्म में लिख लेंगे। अब मेजरमेंट AB दिया गया 8, मेजरमेंट CD दिया गया 4, मेजरमेंट AE दिया गया 3 और मेजरमेंट CE मालूम करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, मेजरमेंट CE मल्टीप्लाई 8 इक्वल 4 मल्टीप्लाई 3 जो कि 12 हो जाएगा। 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा। 12 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.2 सेंटीमीटर। मेजरमेंट CE की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। तो a regular tetragon has its side length decreased by a factor of 1 by square root 2
एक हमारे पास रेगुलर डेड गॉन है जिसकी टोटल साइड उसने बता दी है कि वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये वाली चीज़ जो है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद इसका उसने पैरामीटर दिया है 72 सेंटीमीटर। वो कहता है व्हाट इज़ द साइड लेंथ ऑफ स्केल्ड। हमने इसकी साइड लेंथ मालूम करनी है। ठीक है, तो साइड लेंथ ऑफ द ओरिजिनल डेड गॉन 72 डिवाइड 12। ठीक है, पैरामीटर को डिवाइड करते हैं उसकी टोटल साइड से, तो हमारे पास एक साइड की लेंथ आ जाएगी। तो 12 1 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 72, 6 सेंटीमीटर आएगी। स्केलिंग साइड ऑफ स्केल्ड डेड गॉन, उसके लिए हम लिख लेंगे 6 × 1 डिवाइड स्क्वायर रूट 2। ठीक है, ये फार्मूला है इसका। ठीक है, ये 6 ये वाला है, मल्टीप्लाई इसको करना होता है 1/√2। तो 6 1 ज़ा 6 डिवाइड स्क्वायर रूट 2। अब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट 2 से, ऊपर भी और नीचे भी। 6 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और ये इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल कर देंगे। 6 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये आएगा 3 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यूँ हमारी क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 भी मुकम्मल हो चुकी है। कल इंशाल्लाह नई एक्सरसाइज के साथ हाज़िर होंगे। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।